दिल्ली के दंगल में लगातार सूर्या समाचार का कारवां पहुंच रहा है और एक एक विधानसभा में जाकर यहां के मुद्दे और यहां की समस्याओं को जानने की कोशिश लगातार सूर्या समाचार की टीम कर रही है। फिलहाल हम मटियाला विधानसभा में पहुंचे हैं और यहां भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार का चुनाव कैसा चल रहा है। आपसे जानना चाहूँगा जी, किस तरह का चुनाव चल रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है, हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं ताकि एक युवा आदमी उसको जो एमएलए का चुनाव टिकट दिया है वो सबसे बढ़िया काम करा। बीजेपी ने जो युवाओं को टिकट देती है ये सबसे बढ़िया, युवा सबसे ज़्यादा आगे है आज के टाइम में। आम आदमी पार्टी की सरकार में कितना विकास मटियाला का और दिल्ली का हुआ? मेरे ख्याल से तो यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है। मटियाला विधानसभा में सारी सड़कें टूटी हुई हैं, जितनी भी हैं। किसी गांव में जा लो, किसी कॉलोनी में जा लो, शहर में जा लो, कॉलोनी में सब में सीवर खराब है, पानी की समस्या है। आपसे जानना चाहूँगा खास तौर पर क्या मुद्दे जो है मटियाला विधानसभा के? देखिए सर, मुद्दे सारे बेसिक नीड जो उन्होंने पकड़ी थी केजरीवाल ने, बेसिक नीड उन्होंने पब्लिक की, जो आम पब्लिक की नस पकड़ी थी वो थी बिजली, पानी, सीवर। और अगर आज आप लोग द्वारका में खड़े हो, इस पे खड़े हो, ये रोड देख रहे हो आप, ये लोगों ने जितना भी अपना पर्सनली बना रखा है, तो रोड, नाली, सीवर, ये सारी चीज़ें ब्लॉक है। कांग्रेस की सरकार आपने देखी, आम आदमी पार्टी की देखी, अब बीजेपी की भी आपने हालांकि देखी होगी। उस टाइम 26 साल का वनवास, हालांकि इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि काटेगी। किसकी सरकार अच्छी लगी और क्या उसमें खूबी रही? देखो, समय पे जो भी सरकार आई अपने उसने कोशिश की है। जैसे कांग्रेस के टाइम में था तो हम दिल्ली से बाहर निकलते थे और तो बोलते थे हरियाणा आ गया, क्यों पैदल चलना पड़ता था। अगर साइकिल पे भी है तो पैदल चलना पड़ता था। यूपी में जाते थे, धूल गर्दा सब भर जाता था। अब जहाँ तक विकास का है और सरकार की बात है, अब हम दिल्ली छोड़ कर हरियाणा में जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम पहले वाले जो है दिल्ली में आ गए। इसी तरह यूपी में है। तो हर आदमी ये देख रहा है कि जब हरियाणा और यूपी में इतना प्रोग्रेस हो रही, इतना विकास चल रहा है, तो दिल्ली में ये 15-20 साल से इतनी कमी क्यों आ गई है। नई जनरेशन से ही बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है मटियाला विधानसभा में क्या चल रहा है इन दिनों? बीजेपी की सरकार आएगी इस बार। एक युवा को मौका दिया गया है और युवा इस टाइम ऐसा है जिसको सब कुछ पता है। वो फील्ड में बहुत ज़्यादा 14 साल से घूम चुका है, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। बाकी अगर हम केजरीवाल की बात लें, अगर केजरीवाल के आगे से अगर फ्री शब्द हटा दें तो ना तो ये पहले जीत सकता था, ना ये अब जीत सकता, क्योंकि सिर्फ फ्री के दम पे ये बैठा हुआ है। काम इसने कोई करना नहीं है। इसको यहाँ देश में रखो या विदेश में रखो, काम तो करना नहीं है, सिर्फ फ्री लगा रखा है अब इसमें। जानना चाहूँगा अंकल जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे, लोगों को नेता बनते देखे, विधायक मंत्री बने। आज के दौर में किस तरह के नेता है और किस तरह की बातचीत होती? आजकल के जो नेता है ना, वो पहले वाला समाज सेवी नेता नहीं रहा है। आजकल जितने भी नेता हैं वो ज़्यादातर ना खुदगर्ज और सेल्फिश हो रहे हैं। अब केजरीवाल ने ही जो है लोगों को बढ़िया बुद्धि से इतना बहका दिया। पहले देखो, देहात के बच्चे, अब जैसे मटियाला क्षेत्र है, एक देहात का एरिया है, नजफगढ़ है, देहात का एरिया है। हमारे बच्चों के लिए जॉब जो थे, नौकरियां, ये 3-4 जो संस्थान थी, जैसे डीटीसी हुई, जल बोर्ड हुआ, टेलीफोन, एमटीएनएल का डिपार्टमेंट हुआ, और ये छोटे मोटे हैं, ये हमारे बच्चे ज़्यादातर इसी में जाते थे। अब देखो, जल बोर्ड इनने फिनिश कर दिया बिल्कुल। जल बोर्ड में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, सब ठेके पे। डीटीसी लोगों को मिल रही है बसें जाने आने के लिए, बट डीटीसी का नाम नहीं है, एक भी बस डीटीसी की नहीं है। अब जुलाई में तो टोटल बेड़ा ख़त्म हो जाएगा। लोगों को दिखा रहा है मैं ये ला रहा हूँ, मैं वो ला रहा हूँ। डीटीसी में भी जो बसें आई हैं, इलेक्ट्रिक बसें, वो भी भारत सरकार की लाई हुई है। तो ये थे हमारे साथ मटियाला विधानसभा के कुछ लोग, जिनका मानना है कि अब उनको जो है हरियाणा और यूपी की तर्ज पर सरकार चाहिए और इस सरकार को बनाने का ये जो काम है वो 5 तारीख को करने वाले हैं। हालांकि ये तो वक्त और समय ही तय करेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनती है और दिल्ली के लोगों के दिल पर कौन राज करता है। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ नीरज अम्बावता, मटियाला विधानसभा।